नमस्ते छात्रों, मैं हूँ संगीता शिर्के। आज हम हिंदी व्याकरण का घटक संधि का अध्ययन करेंगे। वैसे तो संधि यानी स्वर और व्यंजनों का मेल है। इन स्वर व्यंजनों से किस प्रकार शब्द बनते हैं, संधि यानी क्या, उसकी परिभाषा, उसके भेद हम देखते हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं एसएससी बोर्ड परीक्षा में संधि का प्रश्न किस प्रकार आता है और उसके लिए कितने अंक हैं। विभाग चौथा होता है भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का, उसके लिए 14 अंक होते हैं। प्रश्न चौथा होता है सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उनमें से तीसरा होता है उपप्रश्न संधि, दो शब्दों में से एक शब्द पहचानना या संधि विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना। दो घटक दिए जाते हैं और प्रत्येक के लिए एक एक अंक, यानी कुल 2 अंकों का यह प्रश्न होता है। ये 2 अंक भी हमें गंवाने नहीं है, स्कोर बढ़ाने के लिए ये 2 अंक भी महत्वपूर्ण है। तो चलो संधि की जानकारी और उसके भेद देखते हैं। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम 2 शब्दों को मिलाते हैं तो पहले की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। यानी जब 2 निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे दया जमा आनंद शब्द हुआ दयानंद, धर्म जमा अर्थ शब्द हुआ धर्मार्थ। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन आया है, यह मेल ही संधि कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना। उपरोक्त उदाहरण फिर देखते हैं। दया आनंद यानी दयानंद, इन शब्दों में हमें क्या दिखाई देता है, तो शब्द की अंतिम ध्वनि या उसमें आ है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो आनंद आ है उसमें से आ, तो आ जमा आ बराबर आ हुआ। धर्म जमा अर्थ में क्या दिखाई देता है, तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि जो है म और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो है वह अ, यानी अ जमा आ, अ बराबर आ। इस प्रकार संधि हुई है। तो हम देखते हैं संधि विच्छेद। जब संधि किए गए 2 शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है, यानी अलग अलग लिखना। संधि के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तथास्तु, उसका विच्छेद हुआ है तथा जमा अस्तु। इस उदाहरण में आ एवं अ मिलकर आ बन गया एवं अ का लोप हो गया है। यानी यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है तथा, उसमें जो ध्वनि है अंतिम ध्वनि आ, और अस्तु में पहला जो ध्वनि है अ, यानी आ जमा अ बराबर आ हुआ, यानी तथास्तु हुआ। इस प्रकार अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब पहला देखते हैं स्वर संधि। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, अथवा पास पास आने पर 2 स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर कहते हैं। यहाँ पर हम स्वर की बात कर रहे हैं, स्वर से स्वर के मेल को, ठीक है। यानी स्वर आपस में मिल जाते हैं, उनका मेल हो जाता है, तब स्वर संधि बन जाता है। उदाहरण लेते हैं हम। परम जमा आत्मा यानी परमात्मा, विद्या जमा आलय यानी विद्यालय, मुनि जमा ईश यानी मुनीश, देव जमा इंद्र यानी देवेंद्र। इन सभी उदाहरणों में हमें क्या दिखाई देता है, तो स्वर और स्वर का मेल बन जाता है। यानी परम इसमें म यानी अ है और आत्मा में जो ध्वनि है वह आ, यानी अ जमा आ बराबर दीर्घ आ हुआ है। विद्या और आलय में क्या दिखाई देता है,
या यानी आ, और दूसरे शब्द का पहला ध्वनि है आ, यानी आ जमा आ बराबर हुआ आ। मुनि यानी ईश, मुनीश में क्या दिखाई देता है, तो मुनि नी यानी ह्रस्व ई जमा दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई हुई। देव और इंद्र में क्या हुआ है, अ जमा ई बराबर ए हुआ है। इस प्रकार स्वर संधि बन जाती है। अब इन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। एक एक करके हम इन प्रकारों के उदाहरण हम लेते हैं और नियम भी देख लेते हैं। तो पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी बड़ा। दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होते हैं और दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए इन स्तंभों में क्या दिखाई देता है, तो पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में एक ही स्वर है, अ आ ई उ और दीर्घ उ। दूसरे स्तंभ में भी वही है, और उसमें से जमा जो उस स्वर उत्पन्न हुआ है वह दीर्घ स्वर उत्पन्न हुआ है, आ ई दीर्घ उ और दीर्घ उ। ठीक है, यानी यहाँ पर दीर्घ संधि में एक ही परिवार के स्वर होते हैं, एक ही स्वर का मेल हो जाता है। तो शब्द उदाहरण देखते हैं। शब्द जमा अर्थ बराबर शब्दार्थ। आ जमा आ बराबर आ बन जाता है और उसका उदाहरण है महा जमा आत्मा यानी महात्मा। ई और ई के मेल से दीर्घ ई उत्पन्न हो जाता है, उदाहरण है कवि जमा इंद्र यानी कविंद्र। ई और दीर्घ ई के मेल से दीर्घ ई उत्पन्न हो जाता है और उसका उदाहरण है मुनि जमा ईश यानी मुनीश। उ और उ के मेल से दीर्घ उ उत्पन्न हो जाता है और उसका उदाहरण है सु जमा उक्ति यानी सुक्ति। दीर्घ उ और दीर्घ उ के मेल से दीर्घ उ ही बन जाता है और उसका उदाहरण है भू जमा ऊर्जा यानी भुर्जा। अब हम देखते हैं गुण संधि। प्रथम शब्द के अंत में अ और आ और दूसरे शब्द के आरंभ में ई दीर्घ ई उ और दीर्घ उ और री आने पर दोनों के स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। अ और ई के मेल से ए बन जाता है, अ और दीर्घ ई के मेल से ए बन जाता है, आ और उ के मेल से ओ बन जाता है और आ और री के मेल से अर बन जाता है। यानी यहाँ पर प्रथम शब्द के अंत में अ और आ जाने से दूसरे शब्द के आरंभ में ई और दीर्घ ई और उ और रू आ जाने से ए दीर्घ ए ओ और अर हो जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। अ और ई से ए बन जाता है, इसका उदाहरण है देव जमा इंद्र यानी देवेंद्र। अ और दीर्घ ई के स्वर मिलने से ए बन जाता है, इसका उदाहरण है नर जमा ईश यानी नरेश। आ और उ के मेल से ओ बन जाता है, इसका उदाहरण है महा जमा उत्सव यानी महोत्सव। आ और री से अर बन जाता है, महा जमा ऋषि यानी महर्षि। अब देखते हैं वृद्धि संधि। यदि प्रथम शब्द के अंत में अ और आ और दूसरे शब्द के आरंभ में ए ऐ ओ औ आते हैं तो दोनों के स्थान पर ऐ और औ हो जाता है। ध्यान में रखना है, पहले स्तंभ में देखिए आ अ और आ ये आए हैं और उनका मेल हुआ है ऐ औ और ए और ओ से, तो शब्द बन जाता है ऐ औ ऐ और औ। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। पहले स्तंभ में आ और ए से हो जाता है स्वर ऐ,
और उसका उदाहरण है सदा जमा ए सदैव। और औ के मेल से औ दीर्घ औ बन जाता है। उसका उदाहरण है वन जमा औषधि यानी वन औषधि। अ और ऐ से ऐ बन जाता है और उदाहरण है एक जमा एक यानी एक एक। आ और ओ से औ बन जाता है, उदाहरण है महा जमा ओज यानी महोज। अब देखते हैं यन संधि। यन संधि में ई और दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ के साथ कोई अन्य स्वर के मेल से यन संधि होती है। यहाँ पर देखिए पहले स्तंभ में उ ई और दीर्घ ई और उ आए हैं। दूसरे स्तंभ में आ। हमने पहले क्या देखा था? पहले स्तंभ में आ आए थे और कोई भी स्वर उनके साथ आया था गुण संधि में, देखिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हम देखते हैं उ ई और उ के साथ अ और आ का मेल हो जाता है तो व और या वा बन जाता है, तब यन संधि होती है। तो हम देखते हैं उदाहरण। उ और अ के मेल से व बन जाता है। उसका उदाहरण है सु जमा अच्छा स्वच्छ। ई और अ के मेल से य बन जाता है। उदाहरण है अति जमा अंत यानी अत्यंत। दीर्घ ई और आ के मेल से या बन जाता है। नदी और अगम यानी नद्यागम। उ और आ के मेल से वा बन जाता है। इसका उदाहरण है सु जमा अगत यानी स्वागत। अब देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि में ऐ के साथ अ आए तो ऐ और आय बनता है, और ओ और औ के साथ अ आए तो औ और आओ बनता है। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। ऐ और अ के मेल से ऐ बन जाता है। इसका उदाहरण है ने जमा अन यानी नयन। ऐ और अ के मेल से आय बन जाता है। उसका उदाहरण है नई जमा अक यानी नायक। ओ और अ के मेल से अ बन जाता है और इसका उदाहरण है भो जमा अन यानी भवन। औ जमा अ से आव बन जाता है। इसका उदाहरण है पौ जमा अन यानी पावन। अब देखते हैं दूसरा प्रकार है, भेद है व्यंजन संधि। पहले देख लिया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो उनमें से दूसरा जो भेद है वह है व्यंजन संधि। जिन दो वर्णों में पहली ध्वनि व्यंजन होती है, ध्यान में रखना है, जिन दो वर्णों में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण हम लेते हैं सज जमा जन यानी सज्जन। त हलंत है, व्यंजन है, और ज आया हुआ है तो संधि किस प्रकार हुई? सज्जन यानी व्यंजन संधि। सम जमा बंध यानी संबंध। ठीक है, तो उसके नियम भी देख लेते हैं। व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि बन जाती है। किस प्रकार देखते हैं। पहले स्तंभ में व्यंजन दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में स्वर दिए गए हैं। तो देखते हैं दिख जमा अंबर यानी हुआ दिगंबर। सद जमा आचार हुआ सदाचार। वाक जमा ईश यानी वागीश। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं। व्यंजन और व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बन जाती है। पहले स्तंभ में व्यंजन दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में व्यंजन ही दिए गए हैं। अब देखते हैं उदाहरण। सद जमा जन यानी सज्जन। सम जमा चार संचार। वाक जमा जाल यानी वाकजाल और तज जमा लीन यानी तल्लीन। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
इसके उदाहरण हम लेते हैं तप जमा बल यानी तपोबल, यानी अ के बाद विसर्ग है और जमा अ यानी ओ बन जाता है। नि जमा आशा यानी निराशा, यानी यहाँ पर नी में रस्व ई है, विसर्ग है और जमा आ, आशा में से आ आया हुआ है तो बन जाता है आ। दु जमा बल यानी दुर्बल, मन जमा हर यानी मनोहर, इस प्रकार विसर्ग संधि बन जाती है। अब देखते हैं छात्रों, इस प्रकार संधि को अच्छी तरह से समझ लेना है। अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए शब्दों की हम आपको आवृत्ति करनी है, संधि शब्द आपको विच्छेद करने हैं और इस प्रकार हमें संधि की ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अगर एक बार भी नहीं समझ में आया तो दो दो बार ध्यान से देखना है। स्वर और व्यंजन की अगर आपको पहचान है तो संधि समझना कठिन नहीं है, तो बहुत सरल है, यह ध्यान में रखना है। तो चलिए छात्रों, 10वीं बोर्ड परीक्षा में आपको किस प्रकार सवाल आ जाते हैं यह देखते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है विभाग चौथा भाषा अध्ययन यानी व्याकरण का 14 अंकों का, और प्रश्न चौथा होता है सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। उसमें से तीसरा उपप्रश्न होता है संधि का। उनमें 2 शब्द दिए जाते हैं और उसमें से एक शब्द आपको पहचानना है या उसका विच्छेद करना है या उसका संधि शब्द बनाना है, यानी 2 घटक दिए जाते हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक है। यानी एक तो शब्द पहचानना है, एक दूसरा संधि विच्छेद करना है और या तो संधि का भेद लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको 1-1 अंक है, यानी कुल 2 अंकों का यह प्रश्न है। तो प्रश्न किस प्रकार आ जाता है, तो कृति पूर्ण कीजिए, 2 में से कोई एक आपको पूर्ण करना है। तो पहला स्तंभ देखिए शब्द का है, दूसरा स्तंभ देखिए संधि विच्छेद और तीसरा स्तंभ है संधि भेद का। तो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद का शब्द दिया गया है दु जमा लब। आपको क्या करना है, तो शब्द पहचानना है और संधि भेद लिखना है। तो शब्द पहचानने के लिए 1 अंक है और संधि भेद करने के लिए 1 अंक है। या दिग्गज शब्द दिया गया है, आपको उसका संधि विच्छेद करना है और उसका संधि भेद लिखना है। यानी संधि विच्छेद के लिए 1 अंक है और संधि भेद के लिए 1 अंक है, यानी 2 में से आपको 1 लिखना है और कुल 2 अंकों का यह सवाल है। अब देखिए हम उत्तर किस प्रकार लिखते हैं। तो संधि विच्छेद दिया गया था दु जमा लब, यानी शब्द हुआ दुर्लभ और संधि भेद हुई विसर्ग संधि। और दूसरा शब्द दिया गया है दिग्गज, उसका संधि विच्छेद किया हमने दिग और जमा गज और संधि भेद हुई व्यंजन संधि। तो चलो छात्रों, आज हमने संधि की पढ़ाई की, संधि शब्द की परिभाषा देखी, संधि के भेद देखे और उनके उदाहरण भी देखे। तो छात्रों, संधि को समझ कर लीजिए। 2 अंक बोर्ड परीक्षा में है, ध्यान में रखना है। 2 अंक हमें जाने नहीं देना है, उसे प्राप्त करना है और इसलिए संधि शब्द पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, उसे अपनी कॉपी में लिखो, पढ़ाई करो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।